बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस होने वाले बाबा आज के समय में लोग इनको भगवान की दर्जा दे रहे हैं। इनके पास ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की समस्या का हल करते हैं। इसलिए इनके पास भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और लोगों की मनोकामना पूर्ण भी होती है। लोग पहले इनके पास अर्जी लगाते हैं और फिर अर्जी लगने के बाद ही इनको बुलाया जाता है। जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते वो भी यहाँ आने से ठीक हो जाता है। यहाँ पर लंगड़ा, भूत, प्रेत, शादी, दुख सब की सुनवाई होती है। बागेश्वर धाम सरकार सब ठीक करते हैं। दोस्तों, जो आज पूरे भारत से लेकर विदेश तक अपनी कथा और कामों की वजह से फेमस होने वाले बाबा भले ही इतने हैप्पी क्यों न हो, पर इन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। यहाँ तक आने के बावजूद भी इनको ढोंगी और पखंडी कहा गया। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस होने वाले बाबा का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गाढ़ा में हुआ था। इनका जन्म और पालन पोषण एक हिंदू पंडित के घर में हुआ है। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है और इनकी माता का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पिता भी पुजारी का ही काम किया करते थे। शास्त्री का बचपन बहुत गरीबी में बीता। उनका परिवार कच्चे घर में रहता था। वह बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब इनके पास खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। इन्होंने बताया कि यह अपने दादा और पिता के बाद इस धाम का सेवा करने वाले तीसरी पीढ़ी है। धीरेन्द्र ने अपने बाबा सैतुल लाल गर्ग से पंडिताई सीखे। उनके बाबा सन्यासी बाबा को अपना गुरु मानते थे। बागेश्वर धाम सरकार में ही सन्यासी बाबा की समाधि मौजूद है। ये बचपन से ही अपने बाबा के दरबार में जाया करते थे और कथा सुना करते थे। इन्होंने अपने माता पिता से बागेश्वर धाम में ही रहने की इच्छा बताई और अपने बाबा से शिक्षा लिए। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से पूरा किए और इसके बाद ये कॉलेज में दाखिला लिए और बीए की पढ़ाई पूरी किए। पढ़ाई में इनको कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, तो अपने बाबा के रामायण, महाभारत, हनुमान कथा और भगवत कथा का ज्ञान लिया करते थे। शास्त्री जी को रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेश के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि साधना के माध्यम से उन्हें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई है। उन्होंने बागेश्वर धाम के एक रसोई का निर्माण किए हुए है, जहाँ पर गरीबों को फ्री में खाना मिलता है। शास्त्री जी गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी भी करवाते हैं। इन्होंने गुरुकुल को भी बनाया है। शास्त्री जी एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं जो हनुमान जी को समर्पित है। वह अपने दैविक शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दुख को ठीक करते हैं। शास्त्री जी तब चर्चे में आए थे जब इनको श्याम नाम के एक व्यक्ति ने इन्हें पाखंडी कहा और चुनौती दी। तब इन्होंने सबके सामने यह बोले कि हम वही करते हैं जो हमें हनुमान जी प्रेरित करते हैं। शास्त्री जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इनकी कमाई यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भी कई प्लेटफॉर्म से होता है। इसके बावजूद भी ये दरबार लगाकर कमाई करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी बागेश्वर धाम सरकार को मानते हैं? तो कमेंट में एक बार जयकारा जरूर लगाइएगा।